हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट में हमने देखा था वो 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज को देखा था। आज हमें उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट लेना है और समझना है कुछ चीज़ों को। उसके बाद फिर हमें क्वाड्रेंट को भी समझना है, राइट। तो होप चीज़ें आपकी क्लियर है। जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो सारे होमवर्क आपने किए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आज चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। एक सर्कल से हमने वहां पे देखी थी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो ये कुछ सिचुएशन आता है। दिस इज थीटा, दिस वाज एच, दिस वाज परपेंडिकुलर एंड दिस वाज बेस, यू कैन से बिफोर बेस और एडजेसेंट, है ना। एडजेसेंट व्हाट इस थीटा के एडजेसेंट वाला साइड एंड ये परपेंडिकुलर वाला साइड था। इसको हमने हाइपोटेन्यूज कहा था, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक रिलेशन पता होगा, दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। ओके, सो ये थ्योरम आपको पता है। नाउ इसको यूज कर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक और कुछ रिलेशंस फाइंड करने हैं। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस जितने भी हैं वो मैं क्लास के लास्ट में वो सारी चीजें आपको डिक्टेट करवा दूंगा, बट कैसे फाइंड करते हैं ये हमें यहाँ पे सीखना है 2-3 एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो देखो सर, ये रिलेशन है हमारा। अगर इस रिलेशन को मैं h से डिवाइड कर दूं, है ना, h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। सो यहां से अगर आप और देखो तो इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड दिस 1 इज इक्वल टू p बाई h का होल स्क्वायर, राइट। p बाई h का होल स्क्वायर एंड प्लस b डिवाइडेड बाई h का होल स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज p अपॉन h होल स्क्वायर, p अपॉन h स्क्वायर एंड प्लस b अपॉन h होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। नाउ आपको ये बात याद होगी कि साइन थीटा, यहां से अगर आप देखो साइन थीटा हमारा कितना होता है, साइन थीटा इज p परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, p डिवाइडेड बाय h, एंड cos थीटा कितना होता है, दिस बेस डिवाइडेड बाय h, बेस डिवाइडेड बाय h। क्या मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर सकता हूं? अगर यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही सारी चीजें आपने याद की होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आने वाला है आगे, ये रिलेशन काफी ज्यादा काम आने वाला है आगे, राइट। सो यहाँ पे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी रिलेशन आपको पता है, ये भी रिलेशन आप जानते हो कि सर अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक होप आपको चीजें समझ आई होगी। या फिर आप कॉस को भी ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इट। तो इसी रिलेशन से हमारा क्या आता है, दोनों रिलेशन आता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पे बच्चों, राइट। ओके, सो नाउ अगर मैं और चीजों पे आगे बढ़ूं, है ना, अगर मैं यहां पे क्या करता, यहां पे मैं समथिंग, सपोज यहां हमारा क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब सपोज मैं यहां से क्या करता हूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, है ना, इसको क्या करता हूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, लाइक एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये जो है हमारा h बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, p बाई बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, राइट। अच्छा h बाई बी कितना होता है, h बाई बी आपको पता है b बाई h हमारा क्या हुआ करता था, b बाई h हुआ करता था cos थीटा, देन दिस h बाई b कितना हो जाएगा, sec थीटा, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा एंड p बाई b इज हाउ मच, व्हाट इज p बाई b, अगर इस वाले ट्राइंगल पे आप देखो तो tan थीटा इज हाउ मच, p बाई b, है ना, p डिवाइडेड बाई b इज हाउ मच, दैट इज tan थीटा, राइट। तो सर देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, इसका मतलब सर sec स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड लाइकवाइज सर यहाँ पे मैं एक और रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ या नहीं, सर अगर मैं यहाँ पे p के जगह जैसे h से मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने किससे डिवाइड किया, b से डिवाइड किया, नाउ अगर इस रिलेशन को मैं, इस इक्वेशन को p से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या डिवाइड किया, इस इक्वेशन को फिर हमने b से डिवाइड किया, नाउ p से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा वो हमें देखना है, राइट। सो देखो सर हियर h स्क्वायर is equal to p square plus b square, now divide it with p, so h divided by p square which is equal to p divided by p whole square and plus b by p whole square. See here this h divided by p is how much, देखो यहाँ पे p divided by h sin थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर थीटा, हमने देखा था लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज देखी थी, एंड ये कितना हो जाएगा 1 एंड प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा b बाई p, है ना, तो p बाई b हमने देखा था वो क्या होता था tan थीटा, एंड b बाई p कितना हो जाएगा b अपॉन p, दैट इज cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द थ्री रिलेशंस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, लाइकवाइज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, or we can say 1 plus cot square theta is equal to how much, cosec square theta। या आप जैसे अरेंज करना चाहते हो आप टर्म्स को अरेंज कर सकते हो, there is no problem, राइट। तो यहां तक चीजें हमने क्या की, हमने सीखी। नाउ ये तो बेसिक चीजें थी, नाउ उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझना है, लाइक क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किसे क्या होते हैं, ये सभी को पता है, बट देख लेते एक बार। देखो क्या है, कहता है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, किसी एक प्लेन को अगर मैंने कंसीडर किया लाइक दिस इज अ प्लेन, इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। लाइक देखो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, दीज टू आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दीज टू आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो कितने पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड किया, 4 पार्ट में, एंड दीज आर नॉन एज क्वाड्रेंट्स। लाइक दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ सर इसमें अगर एंगल देखा जाए तो एंगल कहां से कहां तक है? सर जैसे कि मैंने कहा था कि ये पूरा अगर यहां से चलना शुरू करो तो एक सर्कल मूव कर जाएगा, और एक सर्कल मूव करने पर कितना डिग्री मूव करता है? 360 डिग्री मूव करता है। देखो तो सर यहां से अगर स्टार्ट करोगे, जीरो है यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां पे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, यहां पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, और यहां पे 270 डिग्री, एंड फिर यहां तक पहुंचते हुए अगर वापस यहां पहुंच गए तो कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। क्या एक पूरा सर्कल घूम गए? सर यहां से चलना शुरू किया था और कहां तक पहुंच गए? यहां तक वापस पहुंच गए। ठीक है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से है? 90 to 180 डिग्री। 180 से 270 डिग्री, हाउ मच? व्हाट इज थर्ड क्वाड्रेंट? एंड 270 to 360 इज व्हाट? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ठीक है ना, तो आपको चीजें यहां तक समझ आई होगी। अब ना अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जैसे हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, उनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में क्या क्या चीजें होंगी वो हमें देखना है। ओके, सो देखो यहां पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसको ए से लिख लो। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सर इसमें जो भी होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, वो सारी चीजें यहां पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लाइक अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, इन सब में क्या आएगी? जो भी वैल्यूज आएगी, बट वो क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। राइट, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन कॉमा कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है ना, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक क्या होता है? यहां पे पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग लाइक एस लिख दो, एस से डिनोट कर देते हैं, है ना। अच्छा, लाइकवाइज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चलो तो यहां पे क्या होता है? टेन एंड कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहां पे ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड अच्छा, इसका मतलब यहां पे साइन कॉसेक पॉजिटिव है तो रेस्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। लाइकवाइज यहां पे टेन एंड कॉट अगर पॉजिटिव है तो रेस्ट क्या हो गया? रेस्ट जो 4 रह गए वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हम इसे क्या कहते हैं? टी से डिनोट कर देते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब देखो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे क्या है? साइन एंड कॉसेक है, यहां पे क्या है? टेन एंड कॉट है, तो रह गया कौन कौन सा? कॉस और सेक। तो सर कॉस कॉमा सेक पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सारी चीजें क्या होंगी? नेगेटिव होगी। तो इसको हमने सी से डिनोट कर दिया। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका है ASTC भी कह सकते हो। अदरवाइज सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है हमारा? ऑल पॉजिटिव है ही। तो एक तरीका है जो शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, साइन टेको, साइन टेको, साइन टेको, साइन टेको। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस एंड सेक पॉजिटिव, साइन टेको। यहां से याद रख सकते हो। अदरवाइज आपको जो भी तरीका लगे उससे आप क्या कर सकते हो? चीजों को याद कर सकते हो, और ये सारी चीजें याद रहनी बहुत जरूरी है। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं हम लोग। लाइक अगर मैं कहता हूं कि हमारा थीटा, लाइक फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस में हमारा थीटा कहां से कहां तक है? लाइक अगर मैं कह दूं कि ये हमारा थीटा है, कहां मान लो ये नेगेटिव है ना, मान लो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख सकते हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देख सकते हो, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, चलो थीटा ले लेता हूं मैं 0 to 90 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये मैं 1 ले लेता हूं, है ना, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, है ना। मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, आप इसको लिख लेना या बुक्स में आपको मिल जाता है, बट ठीक है समझना जरूरी है। टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, टेन थीटा है, राइट। अच्छा, लाइकवाइज अगर मैं यहां पे लिखूं सर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा यहां पे, कॉसेक थीटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। देखो इसको लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं थी, बट आगे की चीजों को समझने के लिए ये वाला लिखना जरूरी है ना। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे सेक थीटा लिखता हूं तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, रिमेन सेम, सेक थीटा ही रह जाएगा, और यहां पे कॉट थीटा क्या रह जाएगा, कॉट थीटा ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई करता है तो कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अब देखो इसके बाद मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट को चेंज करता हूं, जैसे मैंने 0 to 90 लिया, है ना। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, अच्छा मैं इसके बाद ये वाला भी ले सकता था, बट फिलहाल मैं कौन सा ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं। इसमें क्या है, आपको ये वाली बात समझनी है। देखो अगर हमारा थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, लेट थीटा हमारा 270 to 360 पे लाई कर रहा है, या आप कह सकते हो थीटा माइनस थीटा है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सर, ये हमारा या ऐसा कह दो कि डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। कुछ चीजें हैं जो चेंज होती है, बट यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो मैं अगर लिखता हूं यहां पे साइन, सबसे पहला मैं साइन लिखता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैं ऐसा कह देता हूं कि साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। ये साइन माइनस थीटा मतलब ये कहां से कहां लाई कर रहा है, लेट थीटा हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, यहां 270 to 360 पे लाई कर रहा है। 270 to 360 मतलब लिख ही लो यहां पे, थीटा हमारा कहां से है 270 to 360, तो ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे कॉसेक, कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा, राइट। अच्छा यहां पे लिखो कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू हाउ मच, सर ये एंगल कहां पे लाई कर रहा है, ये एंगल हम लोग एग्जांपल भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इस वाले क्वाड्रेंट में कोई सा भी एंगल लाई करेगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉस माइनस थीटा, सर कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सर दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा था ताकि ये वाली बात हमें समझ आए, राइट। अच्छा टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन माइनस थीटा, इनफैक्ट टेन माइनस थीटा लिखना है हमें, टेन माइनस थीटा लिखना है। तो सर ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा आता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो दिस बिकम्स माइनस 10 थीटा। क्या बात समझ आ रही है। अच्छा लाइकवाइज अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉसेक माइनस थीटा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव है, तो दिस इज माइनस कॉसेक थीटा, राइट। अच्छा यहां पे अगर कॉस नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा, सेक भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अगर कॉस पॉजिटिव है तो लाइकवाइज सेक भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या है, कॉट माइनस थीटा, देन दिस इज हाउ मच, सर 10 अगर नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा। क्या यहां तक बातें क्लियर है, क्या यहां तक बातें समझ आई, और भी चीजों को हमें देखना है, काफी सारी चीजों को देखना है और समझना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पे तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़े, बढ़ जाए, पक्का, ओके डन, ठीक है।
ना बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखो कि दो हमने सिचुएशन देखे, दो केसेस देखे। थर्ड केस अगर मैं कहूं तो थर्ड केस है हमारा लाइक थर्ड केस है ना, सपोज हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट यहां देखो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि साइन 90 है ना, साइन सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान लेता हूं, बट यहां पे कुछ चीजें मैं चेंज करता हूं कि सर साइन 90 माइनस थीटा है ना, 90 के साथ कुछ चीजों को मैं लेता हूं कि 90 के साथ क्या होता है ना, जीरो के साथ क्या होता है। जैसे पहला केस हमने देखा, सेकंड केस देखा, वो मैं साइन माइनस थीटा लिया, मतलब मैं जीरो ले सकता था है ना, जीरो माइनस कर सकता था है ना, वहां पे ले सकता था, इसका मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, सर साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अभी भी हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये अभी भी हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सर साइन के साथ कैसा या 90 के साथ कैसी चीजें चेंज होती है। तो जब 90 का टर्म आता है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो उसके साथ चीजें कैसे चेंज होती है ये आपको समझना है, राइट। तो देखो सर, अच्छा यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है, बट आगे चलकर हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब साइन 90 माइनस थीटा, जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, कॉस थीटा, है ना। ये ऐसा क्यों हुआ ये आपको बाद में लेटर पार्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है ना, फिलहाल आप इसको याद रखो। अच्छा सर साइन इसका मतलब 90 के साथ होगा और 270 के साथ, आगे भी देखेंगे चीजें चेंज कहां पे होती है सर, 90 और 270 पे, 0 और 180 पे चेंज नहीं होगी, राइट। तो यहां पे देखो साइन 90 माइनस थीटा इज क्या हो गया, कॉस थीटा। अच्छा सर कॉस प्लस होगा या माइनस होगा, अच्छा ये एंगल कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, बट यहां पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। लाइकवाइज अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन 90 माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, ये हो गया। दिस इज द कन्वर्जन। अच्छा इसके साथ साथ आप इसको कॉसेक का भी लिख सकते थे, है ना, कॉसेक का लिख सकते हो आप, ये आपके लिए होमवर्क है। यहां पे आपको लिखना है, यहां पे आपको लिखना है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा यहां पे सेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट, एंड यहां पे कॉट 90 माइनस थीटा इज व्हाट। ये आपको लिखना है, ये आपको फाइंड करना है, मैं ये वाला बताता हूं वो आपको कंप्लीट करना है, राइट। अच्छा ये हमें मिल गया। नाउ अगर मैं इसके आगे चलता हूं तो सर फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्या क्या चीजें पॉजिटिव आती है, ऑल पॉजिटिव आती है, और अगर 90 और 270 रहे, 270 में मैं आऊंगा, 270 में क्या हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है। सो नाउ इसके आगे देखो सर, अगर मैं यहां पे ले लूं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो सर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है सर। और अगर 90 रहा तो चीजें चेंज हो जाती हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे कॉस लिख देता हूं, कॉस थीटा। अब सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ कॉस को अगर मैं लिखता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा कहां पे पहुंच गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में
अच्छा सबसे पहले 90 अगर रहेगा, 90 प्लस थीटा रहेगा या माइनस थीटा रहेगा तो कॉस और साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये साइन में आ गया, बट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सर? देखो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दो। लाइकवाइज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तो क्या हो गया सर, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा। बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ओनली पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाकी जो टर्म्स हैं आपको वो फाइंड करना है ना, ये आपको बाकी ये तीनों आपको फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, राइट। अच्छा आगे चलता हूं, नेक्स्ट चलता हूं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ पे है ना, फिफ्थ पे अगर चलो, फिफ्थ सिचुएशन में देखो हमारा हमने कैसा कंसिडर किया, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट ही कंसिडर किया, बट सर यहां पे मैंने क्या लिया, साइन 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सर 92 कितना हो गया, 180 हो गया, मतलब इसी के रेंज में आ रहा है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, बट यहां पे थोड़ा सा चेंज है। मैंने यहां पे 180 माइनस थीटा लिखा, यहां पे मैंने क्या लिखा था, 90 प्लस थीटा लिखा था। स्टिल 90 प्लस 10 100 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस 30 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप 180 माइनस भी लिख सकते हो या 90 प्लस भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सर यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर 0 और 180 रहे, 0 एंड 180 के केस में चीजें चेंज नहीं होती है, साइन किस में रह जाएगा, साइन में रह जाएगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिखो यहाँ पे माइनस। अच्छा 180 रहे, 180 प्लस माइनस रहे तो कॉस क्या रह जाता है, कॉस ही रह जाता है। देन दिस मच कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। एंड टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मान लो ये नेगेटिव है हमारा, और क्योंकि 180 है तो 10 एज इट इज रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा, 10 थीटा ही रह जाएगा। बाकी सारे टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, लाइकवाइज यहाँ पे मैंने आपको बोला वैसे यहाँ पे फाइंड करने हैं। अच्छा आ जाओ 6 पे। सर अगर मैं यहीं पे कह दूं साइन 180 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। देखो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सो इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा साइन 180 प्लस रहे या माइनस रहे, साइन एज इट इज रह जाता है, वो कितना रह जाता है, साइन ही रह जाएगा, राइट। तो यहां पे देखो ये कितना रहेगा, साइन थीटा। बट सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा cos 180 प्लस थीटा, स्टिल कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सर, है ना। क्वाड्रेंट तो समझ में आ रहा है ना, क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहां देखो यहां से यहां तक 90 180 270 360 0, यहां से यहां तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 180 प्लस मतलब समवेयर इधर आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो 180 प्लस थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड जब सर 180 प्लस रहे या 180 माइनस थीटा रहे तो कॉस एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ किस में चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। अच्छा यहाँ पे 10 180 सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है,
नेगेटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे कितना है नेगेटिव हो गया। अब 10 लिख लो, 10 180 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा 10 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि 10 और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सर यहाँ पे कितना होगा, एज इट इज रह जाएगा विद पॉजिटिव साइन। लाइकवाइज आप यहाँ पे कॉसेक और सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सर इसके बाद भी और कुछ सिचुएशन बचे हमारे पास, 2-3 सिचुएशंस और बचे हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे, राइट। होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, आ रही है या नहीं आ रही है, क्या क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए बच्चों, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऑल क्लियर हो जाएगा तो सारी को देखते हैं, कुछ सिचुएशंस को देखते हैं, राइट। तो सर नेक्स्ट है, लाइक मैंने यहां पे कितना ले लिया, लाइक दिस इज लाइक साइन 180 वाला हो गया, अब 270 पे आते हैं, 270 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, स्टिल ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, स्टिल थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरे ख्याल से 7th आएगा, जो भी है देख लेना क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 90 रहेगा या 270 रहेगा तो क्या चेंज हो जाती है, सर ये साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, है ना, ये किस किस केस में आता है, 90 और 270 के केस में ही आता है। तो सर साइन कितना रह जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। बट सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सर नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे दो चीजें थी, है ना, एक तो 270 और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों, सर cos 270 माइनस थीटा, सर थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव, एंड जब 270 रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है। नाउ 10 की वैल्यू ले लो, 270 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा 270 में पहले क्या हो जाएगा, ये क्वाड में चेंज हो जाएगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा इसके बाद का सिचुएशन देखो, सर ये अगर मैं साइन थीटा क्या लेता हूं, 270 प्लस थीटा ले लेता हूं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे समझ आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। सो देखो सर साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा स्टिल 270 है, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। 270 रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो मैं पहले कॉस लिख देता हूं, कॉस थीटा, एंड क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो मैं यहां नेगेटिव लिख देता हूं, एंड यहां पे कॉस देखो, कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सर 270 रहे तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद भी दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको फाइंड करनी है। अच्छा यहां पे अगर मैं ले लूं tan थीटा, tan 270 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, tan 270 प्लस थीटा, तो सर ये पहले 270 रहेगा तो कॉट में आ जाएगा, और सर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो tan 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बट 270 है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ अगर मैं आगे लास्ट केस की बात करूं, एक केस तो हमने देख ही लिया था, लास्ट केस हमारा क्या है, यहां देखो सर जैसे 0 में 180 के केस में चेंज नहीं होता है, 360 के केस में भी 360 और क्या है, 0 एक ही एंगल पे आ जाता है, एक चक्कर घूमकर। 90 और 270 के केस में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा,
और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन किसमें, कॉट में चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ अगर मैं कह दूं कि साइन कितना है 360 एंड प्लस थीटा, माइनस थीटा कह दो, माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, स्टिल कौन सा क्वाड्रेंट सर, स्टिल दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये अभी भी हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन एज इट इज रह जाएगा, 360 में कितना रह जाएगा एज इट इज, बट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये 360 माइनस थीटा, आप उसको माइनस थीटा भी कह सकते हो, सिमिलर वाला है हमारा। अच्छा, यहां पे cos 360 माइनस थीटा कह दूं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, स्टिल 360 माइनस समथिंग है ना, 360 तो चला गया हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्योंकि 360 0 और 180 में कोई चेंजेस नहीं, तो कोई चेंज नहीं हुआ। लाइक 10 360 एंड प्लस माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये 10 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और 360 है तो कोई चेंज नहीं, ये हो गया। एक सिचुएशन और ले लो, लास्ट सिचुएशन, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइक साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर, फिर से कहां आ गया, वापस से कहां आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक चक्कर घूमकर, क्या पूरा एक सर्कल घूमकर, एक चक्कर घूमकर फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यस सर। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अच्छा ये 360 प्लस थीटा कहां से कहां तक आया, यहां से यहां तक आया ना, यहां घूमकर फिर प्लस थीटा, मतलब यहां पे आ गए, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, है ना, ये थीटा है हमारा, तो 360 प्लस चलकर हम फिर से वापस आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कितना रह जाएगा, सेम रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा, 360 में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। अच्छा, cos 360 एंड प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos एज इट इज प्लस साइन के साथ, और 10 360 प्लस थीटा कितना हो गया, 10 थीटा हो गया, और कोई चेंज नहीं। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट the values of sin theta, cos theta, tan theta in all quadrants। सारे क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पे मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, राइट, ठीक है ना। जब तक बच्चों, तो एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, सी, ओके बच्चों, तो हम लोग कुछ एग्जांपल की तरह मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी उनके एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट से रिलेटेड, राइट। सो देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारा कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन हाउ मच 120 डिग्री। अब सर 120 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता डायरेक्टली, तो हम अभी तक हमने इसे नहीं फाइंड किया है। सर 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो पहली बात, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब ये है क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, साइन 120 कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर लिया जाए जिसकी वैल्यू हमें पता हो, राइट। तो देखो साइन 120, क्या इसको मैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं ना, 120 हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी हमने देखा सर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं साइन
थीटा एंड साइन थीटा वो कितना हो जाएगा 60, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री यहाँ पे, तो 180 माइनस थीटा। अच्छा साइन 60 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो कितना था √3/2, तो कितना हो गया ये √3 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई √3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसका दूसरा भी तरीका है, सर आप 180 प्लस माइनस थीटा आपने क्यों लिखा, क्या आप इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते थे, और सर इस टाइप से भी लिख सकते थे, साइन 120 कैन बी रिटन एज साइन 90 एंड प्लस 120 है ना, 90 प्लस 30, ये भी तो लिख सकता हूं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाली चीज हो गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा लेकिन सर यहाँ पे 90 है, एंड मैंने आपसे कहा कि 90 और 270 के केस में साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा cos 30, एंड क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहां पे प्लस लिखा। अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो क्या आप यहां से भी 180 माइनस 60 किया तो भी आपको आंसर मिला, 90 प्लस 30 किया तो भी आपको आंसर सेम ही मिला है, तो आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, आपको जैसे मर्जी हो वैसे ही फाइंड कर सकते हो, राइट। अच्छा नेक्स्ट चलता हूं मैं, नेक्स्ट ले लेता हूं लाइक साइन 135, 120 तो हो ही गया, रहने दो, साइन में ले लेता हूं, सपोज ये है मेरा 190, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 190 की वैल्यू, है ना। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड टर्म, जैसे मैंने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज बताई थी, उसके टर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं होता है तो उसको उसी के टर्म में रहने देना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देखो यहाँ पे सर साइन 190 माइनस 190 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 190 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 एंड प्लस थीटा, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा ये साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, ये बात आपको पता है, तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन थीटा एंड 10, साइन 10। अच्छा 10 डिग्री की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो दिस इज द आंसर। नाउ अगेन आगे मूव करो, लाइक मैंने कहा कि साइन, या आप ठीक है साइन ही फाइंड करो, कॉस फाइंड कर लो, कॉस 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस 330 डिग्री, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या ये एंगल 360 और 270 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कॉस, क्या मैं इसको 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, 360 माइनस 30 कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां पे आप 270 प्लस भी लिख सकते थे, बट ठीक है मैं यहां पे 360 माइनस 30 लिखता हूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों केसेस में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइकवाइज मैंने यहां पे लिया, एंड यहां पे अगर आप देखो cos 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, एंड मैं यहां कह सकता हूं cos 30 है, एंड cos 30 कितना हो जाता है √3/2, दिस इज इट, ओके। अगेन और एग्जांपल में मूव करते हैं हम लोग, और एग्जांपल्स को देखते हैं, क्वेश्चंस को। मैंने कहा कि सर ठीक है कुछ और वैल्यूज को लेता हूं, चलो फाइंड करो साइन 720 की वैल्यू, 720, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ 720, ठीक है। देखो यहां पे 720 को कैसे लिखेंगे, सर 720 ही तो है, क्या मैं इसको 360 प्लस 360 लिख सकता हूं, इसका एक तरीका और है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। 360 कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है, 360 एंड प्लस 360 लिख देता हूं, ठीक है ना,
360 लिख देता हूं। फिलहाल मैं एक तरीका बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। तो साइन इसको मान लो थीटा है, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, साइन 360 आ जाएगा। 360 प्लस थीटा साइन थीटा है ना, तो साइन 360 आ गया। एंड आपको पता है फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 360 प्लस 0, इजंट दैट करेक्ट? साइन 360 प्लस 0 है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हो आप, 0 है मतलब 360 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, साइन 0, इसका मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। और आप कुछ इस टाइप से भी कह सकते हो, साइन मैंने आपको बताया था कि सर अगर 360 दो बार घूम जाओ, लाइक 0 to 360 एंड फिर 360 मूव कर जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 360 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 2 into 360 एंड प्लस 0, मतलब सर यहां से घूमना शुरू किया, यहां से एक चक्कर घूम गया 360 हो गया, एंड फिर नेक्स्ट चक्कर घूमकर कहां तक पहुंच गया, यहां तक 360 प्लस 360 कितना हो गया, 720, मतलब 2 into 360। तो यहां से भी मैं कह सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा, साइन 0, एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगेन ओके, अगेन फाइंड करते हैं 10 210 की वैल्यू। 10 210 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 210 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखो सर ये 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 10 को मैं लिख सकता हूं 180 एंड प्लस 30, इज इन दैट करेक्ट? अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 30, 180 से ज्यादा 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड 180 रहेगा तो 10 एज इट इज 10 ही रह जाएगा, तो 10 कितना रह गया, 30। तो हाउ मच इट इज, दिस इज 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, राइट? ओके, सो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है ना? तो यहां तक चीजें आपको होप समझ आ गई होगी, तो होमवर्क देता हूं, आपको फाइंड करना है साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू। दूसरा फाइंड करना है आपको कॉस 180 की वैल्यू, राइट? साइन 135, साइन 135, कॉस 150, साइन 810, ठीक है? साइन 9π/4, 9π/4, ठीक है ना? और लिख लो साइन कॉस, कॉस लिखो, कॉस 10π/3। इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दी ऑल दीज, है ना, क्वेश्चंस, है ना इसकी। अच्छा एक और लिख लो साइन 225 डिग्री, ठीक है? तो ये आपको फाइंड करना है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको होप चीजें समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।